घूमने जाते मेरे को भी ले जाते साथ में। बता दूं क्या है? मेरे गुरुजी का संस्मरण करता हूं नहीं तो मेरा मन खिल जाता है। नैनीताल में ऑब्जर्वेटरी है, ग्रह नक्षत्रों का चित्र लेती है वैद्यशाला। जिसने देखा है नैनीताल या सुना है, देखा है वो हाथ ऊपर का। ऑब्जर्वेटरी जरूर देखा होगा, है ना? हनुमानगढ़ी के पास। तो ऑब्जर्वेटरी हनुमान के गढ़ी के बीच थोड़ा पहाड़ी में अपना गुरुजी का कुटिया थी। तो शाम को, अब वहाँ तो पहाड़ियों में तो ठंडक में तो 4 बजे ही शाम हो गई। 4 बजे घूमने निकल पड़ो, 4:30। तो हम घूमने निकले गुरुजी के चरणों में पीछे पीछे। तो कुछ लोग नैनीताल घूमने आए थे, जो लोग 2 परिवार थे, और भी कुछ लोग होंगे, 8-10 लोग थे कुल मिला के। वो ऑब्जर्वेटरी जाते जाते पगडंडी कहीं भटक गए थे, तो जंगल में घूम। तो हमारे गुरुजी तो जरा कच्छा पहने हुए थे, और ऐसा हमारे कपड़े भी ऐसे ही फकड़ साई। तो उन्होंने आवाज लगाया, ए कुली, ए कुली, इधर आना है कुली, इधर आ। हमारे गुरुजी चले तो हम भी गए साथ में। सुन रहे हो? बोले वो ऑब्जर्वेटरी दिखती है, कौन सा रास्ता है उधर? पगडंडी हम भूल जाते हैं, बच्चे बाल। तो हमारे साईं ने कहा चलो हजूर हम दिखा देते हैं। तो गुरुजी आगे, अब पगडंडी तो पगडंडी होती है, उनके पीछे पीछे सब लोग, और हमें एकदम पीछे गार्ड का डब्बा बना दिया मैंने। इंजन तो बने गुरुदेव, अब बीच में सारी लाइन, और हम एकदम आखिरी में। तो गुरुजी तो यूं यूं चलते गए। तो माहिया बोले अब उनको पता नहीं था कि सिंधी भाषा जानते बापू जी हैं दोनों से, वो सिंधी परिवार। तो अरे ये मुआ कैसा जल्दी जल्दी चलता बुढ़ा, बोले देखने में तो बुढ़ा एकदम तेज चलता। फिर मेरे से सहा नहीं गया। मैं क्या, इनको पाप न लगे, ऐसा ब्रह्म स्वरूप निर्दोष नारायण, नारायण की छाती पे खेलने वाले ब्रह्मज्ञानी पे ले ऐसा भक्ति है। तो फिर मैंने उनको बोला, भाई आप तो सिंधी में ही बोला, आप सिंधी हैं? सिंधी में ही मैंने बोला। अरे हाँ, तो तुम भी सिंधी है? मैं क्या, हाँ हाँ सिंधी। तो फिर मैंने पूछा, आपने परम पूज्य लीलाशाह प्रभु का नाम सुना है? अरे बोले वो तो बहुत बड़े संत हैं, वो कहीं नैनीताल में किधर रहते, जंगल में। हमने नाम सुना है, दर्शन नहीं किया। हाँ, वो दर्शन हुआ है तो भी अभी तक दर्शन नहीं किया है। तो धीरे से हमने उनको बोला कि वो ही है साईं, अब मैं उनका सेवक नहीं। अरे के साईं 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 तई आप लीलाशाह जी हैं? बोले हाँ, लीला बोलते हैं इसको, शरीर को लीला बोलते हैं। अरे साईं ऑब्जर्वेटरी नहीं देखनी, आपकी कुटिया दिखाओ साईं, माफ करो। क्या अगड़ बगड़ करे? तो साईं ने गाड़ी का ट्रैक बदला, पगडंडी यूं बदली, तो फिर पहुंच गए कुटिया पे, आश्रम। 2-5-10 मिनट सत्संग वत्संग सुना, घूम के फिर सत्संग होता ही था, सुना शाम का सब। वो बोले अच्छा हुआ कि हम भटक गए जंगल में ऑब्जर्वेटरी का, तो अगर रास्ता मिलता तो हम ये सब मौके से कैसे गदगद हो गए। वो जबलपुर के लोग थे। तो ऐसे ही घाट वाले बाबा, वो भी बड़ी ऊंची स्थिति के धनी थे।
जो भगवान कृष्ण अपने को आत्म रूप से जानते थे वही घाट वाले बाबा अपने को जानते थे। जहाँ भगवान शिव की स्थिति है वही ब्रह्मज्ञानी की स्थिति होती है। जैसे ब्रह्मज्ञानी शिव जी अपने विग्रह को मैं नहीं मानते, अपनी असलियत को मैं मानते जानते। भगवान विष्णु अपने असली स्वरूप को मैं जानते। असली स्वरूप अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है, वो सामान्य आदमी समझ भी नहीं सकता। तो अंतरात्मा की यात्रा वालों का अनुभव होता है। तो घाट वाले बाबा भी ऐसे ही थे। हमारे गुरुजी और घाट वाले बाबा का मुलाकात हुआ तो दोनों, मेरे गुरुदेव और घाट वाले दोनों परस्पर सम ऊंचाई। तो गुरुजी का शरीर शांत हो गया तो फिर मैंने उनसे दोस्ती की। गुरु तो एक होता है, दूसरा गुरु कैसे बनाऊंगा। पति चला गया तो पतिव्रता कोई दूसरा पति करेगी क्या। ऐसे ही सदगुरु का शरीर नहीं है फिर भी सदगुरु तो तत्व रूप में साथ में थे। तो घाट वाले बाबा को मैंने मित्र बना लिया। तो वो भी ऐसे ही जंगल में जाए बैठे बिलकेश्वर महादेव की तरफ उधर जंगल में। ओ बाबा, ओ बाबा। बाबा बोले कहा है कि हमारी जरा भैंस जंगल में चली गई है, खो गई है, मिले तो जरा हाँक देना। कहाँ भगवान की छाती पे खेलने वाले महापुरुष और कहाँ आज्ञा लोग हैं बाबा, जरा हमारी भैंस उधर मिले तो जरा हाँक के ले आए। आप तो उधर बैठ के आओगे नहीं तो हाँकते आ जाए। किसी का घोड़ा चरते चरते आगे निकल गया तो मेरे को बताते कि मेरे को भी ऐसा बोलते। फिर मैं क्या फिर क्या करते, अरे बोले फिर देखता हूँ उधर उधर टहलने जाता हूँ, दिखता है तो जरा हाँक देते, अपना क्या बिगड़ता है। धन्य तैसे तुलना के न जाए थे। ऐसे निर्दोष निरहंकार, निर्दोष निरअहंकार नारायण रूप, शिव रूप, राम रूप, कृष्ण रूप, सभी रूप और अरूप ब्रह्मज्ञानी को कौन पहचाने। घाट वाले बाबा को बोलते हैं कि बाबा जरा वो देखना हमारी भैंस हो तो हाँक के ले आना। बाबा घोड़ा खो गया, जरा मिले तो जरा इधर कर लेना। वो बाबा कर लेते। ऐसे एक दूसरे महात्मा को मैंने देखा नहीं था। ये दो नर रत्न तो क्या, ये दो भगवान तो मैंने देखे थे। लीलाशाह भगवान, घाट वाले भगवान को तो मैंने अच्छी तरह से देखा था। उनके शरीर का भी स्पर्श किया, उनके हाथ से खाया भी, खिलाया भी। तो एक बार डीसा में हम रहते तो उन समय गुरुजी का वहाँ आना हुआ। डीसा से 27-28 किलोमीटर दूर एक गांव है धानेरा। तो उस भक्त का कोई मनोकामना पूरी हुई थी तो उसने कई बीघा जमीन लेके और उसमें बापूजी का एक मंदिर खड़ा किया था। तो उस मंदिर का ओपनिंग था। तो बापूजी वहाँ आए तो फिर मैं वहाँ पहुँचा। तो मेरे मन में होता था कि मेरे को, मैं हूँ तो आत्मा, मैं जो जैसा भी साक्षात्कार जो है वो तो ठीक है, लेकिन साईं को इतने लोग मानते और मेरे को तो कोई पूछता नहीं। साईं के द्वारा इतने कार्य हो रहे हैं, अपने को चाहिए अपना ध्यान क्या, अपना आनंद आया, दूसरे को, दूसरे का भलाई कर। तो जरा जैसे संशय हो जाता है थोड़ा सा। तो 4:30 बजे होंगे सुबह के। कभी गुरुजी तो 4, 3:30, 4 बजे उठ जाते, आसन वासन करते, फिर कोई सेवक पढ़ता और गुरुजी अपना अंदर सुनते। हमारा भी ऐसे ही होता है, सेवक सुबह पढ़ता है, हम अंदर सुनते, रात को भी पढ़ता है योग वशिष्ठ, ऐसा हम सुनते सुनते फिर उसी में सो जाते। तो सुबह प्रभात वेला वो एक पढ़ रहा है, मैं और दूसरा उनका बापूजी का सेवक और 2-3 सुन रहे हैं। मतलब गुरुजी भी सुन रहे हैं और चेले जी भी सुन रहे हैं। हर एक चेला पढ़ रहा है
जैसे ये पढ़ रहा है, आप हम सुन ही रहे। तो गुरु जी को क्या सूझा, मैंने बोला नहीं था गुरु जी को,